चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का भाग 2। तो कल हम लोग या फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का भाग 1। तो आज भाग 2 शुरू करते हैं, जिसमें तत्वों को बांटा गया है ब्लॉक के आधार पर। और ब्लॉक यानी कि मेन इसमें जो है ए और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर इसमें मेन बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेल होता है और उसी के आधार पर 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, जिसमें पहला एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। अगर बोला जाए एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 या 2, यानी कि 1 से लेकर के 2 तक, या केवल 1 रह सकते हैं या केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रह सकते हैं। अगला बात करें पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में अगर बात करें तो पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रह सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, वैसे ही 6 तक केवल में। अगला बात करें डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, यानी कि लास्ट वाले कक्षा में, यानी कि लास्ट सेल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक ही रह सकते हैं। अगला बात करें एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से लेकर के 14 तक, यानी कि 14 तक रह सकते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है या NS1 होता है। N मतलब होता है सेल की संख्या, N मतलब होता है कक्षा संख्या, और S मतलब होता है यही ब्लॉक। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, यानी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको में 1 लिखेंगे, और अगर कक्षा में N कक्षा में S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे। अब बात करें कि कौन कौन से S ब्लॉक में तत्व आते हैं, तो वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड के जो तत्व होते हैं वह S ब्लॉक में आते हैं। S ब्लॉक को में वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड के तत्व आते हैं। अगर वर्ग फर्स्ट के बारे में बात किया जाए तो वर्ग फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, और वर्ग सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। जिसमें अगर फर्स्ट के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट में जो तत्व आते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, ये सभी तत्व जो होते हैं वो इसमें आते हैं। और जिस तत्व का एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आता है, या फिर जिस तत्व के एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है उसको क्षारीय धातु बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर बोला जाए तो एन सेल के, यानी कि एन कक्षा के एस ब्लॉक के सेकंड जो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। क्षारीय यानी कि वैसा जो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, बेसिक यानी कि क्षार, और मृदा यानी कि मिट्टी, यानी कि मिट्टी में मूल रूप से पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में, तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहला तो ये होता है इनर कोर में और ये होता है आउटर कोर में, यानी कि अगर बोला जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है, और उसके बाद NS2 में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो फुलफिल हो जाते हैं, तो पी ब्लॉक में आगे जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो N हो गया। अगर इसमें ये ब्लॉक जो हो गया, ये ब्लॉक NS2 ब्लॉक, ये अगर फुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए और फुल हो गया और कुछ इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो जो जाएगा वो पी ब्लॉक में चला जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है। आगे बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में, तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 और 2, यानी कि इसमें कुछ अपवादें होती हैं।
जिसमें कभी कभी एस ब्लॉक में जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और कहा जाता है कि यह क्या है, फुल नहीं है, लेकिन जो इसमें जो ब्लॉक होते हैं ना वह एक्सचेंज हो जाते हैं, लास्ट में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी जो डी ब्लॉक में जो डी ब्लॉक के तत्वों में जो होता है उसमें एस ब्लॉक जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक से लेकर के 2 तक होते हैं, यानी कि 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अगर n सेलों की संख्या n कक्षा है और n-1, तो यानी कि कक्षा में से 1 घटा देंगे तो जो कक्षा बचेगा उसको में डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या 1 से लेकर 10 तक हम रख सकते हैं। इसमें से कुछ भी आ सकता है, 10 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, और 1 न्यूनतम है, 1 से कम भी नहीं जा सकता है। आगे बात करते हैं डी ब्लॉक के जो जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसको संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और ये डी ब्लॉक में जो भी तत्व होते हैं वह सभी के सभी धातु होते हैं, सभी के सभी धातु होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में। तो एफ ब्लॉक में जो होता है, और एफ ब्लॉक के बारे में अगर बात करें तो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D 1 to 10 एंड N-2 F 1 to 14, यानी कि इसमें एस ब्लॉक के भी तत्व जो होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, यानी कि एस ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं वह फुल होते हैं। डी ब्लॉक में भी जितने भी, यानी कि एस ब्लॉक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह फुल होते हैं, डी ब्लॉक में भी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी फुल होते हैं। और एफ ब्लॉक जो होता है वह फुल भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। इसमें 1 से लेकर के 14 जो इलेक्ट्रॉन है वह रह सकते हैं, मैक्सिमम 14, न्यूनतम यानी कि मिनिमम 1। इसमें 2 प्रकार के तत्व आते हैं, एक लेंथेनाइड तत्व एंड एक होता है एक्टेनाइड तत्व। लेंथेनाइड तत्व जो होते हैं वह सभी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो सक्रिय वैसे तत्व होते हैं जिनके संपर्क में आने पर इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, या फिर जो सक्रिय हो जाते हैं, या भी किसी भी तत्व से या भी किसी भी यौगिक से के संपर्क में आते हैं तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, वह या फिर रेडिएशन जिनसे निकलते रहता है उसी तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235 उसका बोल सकते हैं, वो भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है। आगे डी ब्लॉक में कुछ रह गया था तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। डी ब्लॉक का जो संयोजकता होता है वह परिवर्तनशील होता जाता है। संयोजकता मीन्स क्या होता है? संयोजकता होता है कि अगर किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में 5 से कम हैं तो वो संयोजकता हो सकता है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन 5 से अगर अधिक है तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कक्षा को पूरा करने के लिए उसी को संयोजकता बोला जाता है। और इसमें जो है ना परिवर्तनशील संयोजकता होता है। आगे बात करें, उत्प्रेरक तत्व जो होते हैं ना वो सभी डी ब्लॉक में ही आते हैं। जो सभी उत्प्रेरक तत्व जो होते हैं वह डी ब्लॉक के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए अगला पार्ट में देखेंगे।